भगवान मुझे मिलेंगे नहीं? क्या वो मुझे दर्शन न देंगे? वो आंसू की बूंद आंख के कोने से पैदा हुई और कपोलों का अतिक्रमण करती हुई, होठ से गुजरती हुई, ठोड़ी पर 2 क्षण रुकती हुई, जैसे ही भूमि पर गिरी उसी समय शंख चक्र गदा पद्म लेके नारायण प्रकट हुए। शशंक चक्रम शकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शरशाम चतुर्भुजम। ध्रुव ने कहा, भगवान इतनी देर में आए हो? ठाकुर ने कही, नहीं नहीं ध्रुव, मेरे ऊपर गलत कलंक मत लगाइए। मुझे आने में कोई देर नहीं हुई है। देर आने में मुझे नहीं हुई, देर तो तुम्हारे आंखों में आंसू आने में हुई है। मैं इन क्रियाओं से नहीं मिलता, मैं इन एक्सरसाइज से नहीं मिलता। तुम्हें ये सब आडंबर करने की क्या जरूरत थी? हे ध्रुव, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, अगर तुम उस भरे दरबार में दोनों हाथ उठा के कहते पाहिमाम श्री हरि, तो मैं सत्य कहता हूं, मैं उस भरे दरबार में ही प्रकट हो जाता। मैं आयोजनों से नहीं मिलता, बल्कि मैं प्रेम से मिलता हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान प्रकट केवल प्यार से हो सकते हैं। उसी समय ध्रुव के मन में संकल्प हुआ कि अगर हम भी कुछ पढ़े लिखे होते तो भैया इनकी कोई स्तुति करते, कुछ मंत्र बोलते। सबसे छुपाया जा सकता है, गोविंद से नहीं छुपाया जा सकता। उसी समय भगवान ने अपना पांचजन्य शंख निकाल के ऐसा शंखनाद किया कि उधर नारद जी की बीणा बज उठी। अरे शंख तो हर बार बजता है, पर आज का शंखनाद कुछ विशेष था, क्योंकि हर बार भगवान शंख विजय में बजाते हैं, पर आज भगवान ने शंख पराजय में बजाया है। हर बार घोषणा करते हैं, हम जीत गए, हम जीत गए। इस बार घोषणा की, हम भगवान होते हुए भी हार गए और भक्त होते हुए भी ध्रुव हमसे जीत गए। नारद जी ने उत्तानपाद को जाकर मंगल में ध्रुव चरित्र सुनाया। शंख बजाते ही भगवान ने शंख ध्रुव के कपोल पर छुआ दिया। छुबते ही ध्रुव की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। ध्रुव ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयक्त खल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवण द्वकादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो अंतः प्रविश्य। क्या भगवान ऐसा हो सकता है जैसे तुम मेरे सामने खड़े हो, ऐसे ही उछल के और कूद के मेरे दिल में घुस जाओ? यो अंतः प्रविश्य। हे भगवान, इतनी सी कृपा करो कि भक्ति मोह प्रबहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येन्वेन्य सोलवणमुरु व्यसनम भवाब्दिम नेस्ये भवद्गुण कथाम मृतपान मत्तः। हे भगवान, मैं उन्मत्त होकर तुम्हारा नित्य नित्य संकीर्तन सुनूं, तुम्हारा नित्य नित्य कीर्तन करूं, तुम्हारा नित्य नित्य कथा सुनूं, मुझे नित्य सत्संग की प्राप्ति होवे। भगवान ने कहा, भैया ध्रुव, ऐसी जगह तो कहीं है ही नहीं जहां 24 घंटे तुमको सत्संग मिले। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी नवीन जगह का निर्माण कर देता हूं। तब भगवान ने ध्रुव लोक की रचना की। ये पहले नहीं बना था सृष्टि के समय, भगवान ने स्पेशली ध्रुव जी के लिए बनाया, जिसकी सप्तर्षि मंडल परिक्रमा करता है। तुमको सप्तर्षियों का संग नित्य प्राप्त होगा। तुम जब तक यहाँ रहना चाहो यहाँ रहो, तत्पश्चात ध्रुव लोक में जाकर मेरा नित्य सत्संग का रसास्वादन करना। ध्रुव के ऊपर कृपा करके भगवान अंतर ध्यान हुए। ध्रुव वापस लौट रहे थे। इधर उत्तानपाद ने जब नारद जी के द्वारा ध्रुव चरित्र सुना तो उत्तानपाद के मन में भी भाव और ग्लानि उत्पन्न हो गई कि मैं कितना कठोर हूं, मेरे वजह से मेरे छोटे से बालक को जंगल जाना पड़ा।
उत्तानपाद भी राज्य से चले जंगल की ओर। दूर से जब ध्रुव ने उत्तानपाद को आते हुए देखा, उसी समय ध्रुव तुरंत छुप गए। उन्होंने सोचा इस समय पिताजी मेरे द्वारा किए हुए काम से बहुत प्रभावित हैं, और उसी प्रभाव में अगर पिताजी ने मुझे प्रणाम किया या पिताजी ने मुझसे क्षमा मांग ली तो मेरा पुत्र होना कलंकित हो जाएगा, मेरा सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यही प्रज्ञावान व्यक्ति का लक्षण है, चाहे वो यश में हो, चाहे वो अपयश में हो, चाहे वो सुख में हो, चाहे वो दुख में हो, पर अपने विवेक को कभी नष्ट नहीं होने देता। ध्रुव चुपचाप जाके पेड़ के पीछे छुप गए। आगे से उत्तानपाद जैसे ही गुजरे और पास पहुंचे, ध्रुव दौड़े और तुरंत जाके पिताजी के चरणों में लौट गए। उत्तानपाद ने उठाया, हृदय से लगाया, रुदन पूर्वक ध्रुव के कपोल पे चुम्बन किया। कपोल पे हरि अधरामृत लगा था जो उत्तानपाद के मुख में चला गया। उसके जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के दुष्प्रभाव, दुस्संग, दुष्प्रवृत्ति जल के भस्म हो गई और उसके अंदर वैराग्य का उद्भव हो गया। उसने कहा, हे ध्रुव, मुकुट उठा के ध्रुव के माथे पे रखा और बोला, अब मैं परमार्थ संभालता हूं, तुम अब राज्य संभालो। ध्रुव वापस लौटे, सबसे पहले माता को प्रणाम किया। हे माता, अगर आप विमाता की कही हुई बात न समझाती तो मैं कुछ न कर पाता। फिर विमाता को प्रणाम किया, अगर तुमने कठोर वचन न बोले होते तो मैं आज कुछ नहीं पा पाता। आज तक व्यक्ति जो भी पा पाया है वो तकलीफों में ही पा पाया है, सुविधाओं में नहीं पा पाया। तकलीफें ही ऊंची ले गई हैं, सुविधाओं ने आलस्य पूर्ण बना दिया है, तकलीफें ही हैं। इसलिए पंथ ने लिखा, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, अगर धाराएं प्रतिकूल न हो। अगर धाराएं प्रतिकूल न हो तो कौन से नाविक की धैर्य की परीक्षा हो सकेगी। महाराज ध्रुव ने राज्य शासन किया, बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन ध्रुव अपने राज्य से, महल से बाहर जा रहे थे, तभी एक भयंकर स्त्री, सफेद कपड़े पहनी, केश खुली, बड़ी भयपूर्णा वो स्त्री आई और ध्रुव के शरणागत हुई। ध्रुव ने पूछा, आप कौन हैं? बोले, मैं साक्षात मौत हूं, वर्षों से तुम्हारे महलों में घुसने की कोशिश कर रही हूं, पर जिस भी खिड़की से घुसती हूं मुझे घूमता हुआ सुदर्शन नजर आता है। मुझ पर कृपा करो, मेरे द्वारा ही इस त्रिगुणात्मक सृष्टि से जीव परे जा पाता है। ध्रुव ने मन में संकल्प किया, आकाश से देवताओं से भरा हुआ एक विमान धरती पर उतरा, पर क्योंकि वो विमान अप्राकृतिक था इसलिए प्रकृति का स्पर्श नहीं कर सकता था। वो विमान धरती से थोड़ा ऊपर था। ध्रुव ने कहा, हे मौत, तू जरा झुक जा, मैं तेरे ऊपर पैर रख लूंगा, मुझे सीढ़ी की सुविधा बन जाएगी और तेरे स्पर्श से तेरी मर्यादा भी पूरी हो जाएगी। तो मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, वो मौत जो हम सब के माथे पे चढ़ जाती है, भक्त की दशा तो देखो, वो मौत के भी माथे पे चढ़ के भगवान के धाम पहुंच जाता है। मौत तो वही है। देखो, जैसे बिल्ली है, जब बिल्ली शिकार करती है तो अपने मुंह से ही चूहे को पकड़ती है, उसे फाड़ देती है, और जब वो बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है, मुंह उसके पास वही है, एक तरफ वो काल बन जाती है, एक तरफ वो मां बन जाती है और प्यार से उनको उठा के बिल में डाल देती है। ऐसे ही मौत तो वही है, जब वो दुराचारी और व्यभिचारियों के ऊपर आती है तो महाराज ऐसी विकराल आती है कि उनकी भी भयावह दशा हो जाती है। पर जब वही मौत भक्त के पास आती है तो खुद मौत उसके स्पर्श से अपने आप को भी धन्याति धन्य कर लेती है। मृत्युमूर्धनम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के माथे पर रख के भगवान महाराज ध्रुव लोक पधारे, नित्य सत्संग कर रहे हैं। इनके वंश में आगे चल के एक हुआ अंग। महाराज अंग के एक पुत्र हुआ वेन, जो बड़ा दुष्ट था। इसने सब जगह कह दिया, यज्ञ बंद करो, कोई यज्ञ नहीं होंगे, न यज्ञष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचिद।
महाराज सब साधु नाराज हुए और क्रोधमयी दृष्टि से देखा तो ये जल के भस्म हो गया, मृत हो गया। इसकी बाहु का मंथन किया तो सबसे पहले इसमें निषाद पैदा हुए, फिर मंथन किया तो इसमें पृथु और अर्ची उत्पन्न हुए। स्वयं भगवान भगवत स्वरूप है। महाराज पृथु का जन्म हुआ। पृथु सबसे पहले भौगोलिक, इस आर्यावर्त के सबसे पहले जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के हर एक खनिज को उसमें से दोहा, और अपने जीवन में इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100वें में इंद्र ने विघ्न पैदा किया, पर भगवान उसके बाद भी प्रसन्न हो गए और इनके ऊपर कृपा की। इनसे वरदान मांगने को कहा, पृथु कुछ वरदान मांगो। पृथु ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने नहीं, फिर भी कुछ तो मांग लो। तब पृथु ने कहा भगवान देना ही चाहते हो तो विधत्स्व कर्णायुतमे शमे वरः, आप एक काम करो, मुझे 10,000 कान दे दो। मैं 2 कानों से आपकी कथा सुनता हूं पर मुझे तृप्ति नहीं होती, इसलिए 10,000 कान दे दो जिसमें मैं भर भर के तुम्हारी कथा रस सुधा को पान कर सकूं। हे महाराज, अगर आप कर सको तो क्या एक काम कर सकते हो? भगवान बोले क्या? पृथु जी बोले थोड़े दिन के लिए लक्ष्मी जी को उनके मायके भेज दो। क्यों? बोले उनको मायके भेज के क्या करोगे? बोले लक्ष्मी जी अपने घर चली जाएंगी और मैं लक्ष्मी जी बन के तुम्हारी चरण दबा दूंगा। क्या आपकी चरण सेवा मुझे प्राप्त हो सकती है? भगवान ने पृथु जी के ऊपर कृपा की। इसी वंश में आगे चल के प्रचेता हुए। प्रचेताओं को भगवान शिव ने उपदेश किया, जिस उपदेश को रुद्रगीत कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। प्रचेताओं के पिता हुए प्राचीन वर्ही। प्राचीन वर्ही बड़ा भारी कर्मकांडी, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो सब कुछ कर देता। यहां गया ये कर आया, वहां गया नारियल चढ़ाया, वहां गया डोरा चलाया, वहां गया ये कर आया। महाराज बहुत से ऐसे ही लोग हैं, महाराज बलि तक दे देता था। अपना काम बनाने के लिए लोग न जाने कहां कहां क्या क्या करते हैं। महाराज यहाँ ये कर आया, वहां डोरा बांध आए, यहाँ ये कर आए। नहीं किस किस में नई नई गाड़ी लेकर के आते, फटी चप्पल पीछे लटकाते। महाराज कोई नहीं पता। एक तो महाराज नई बड़ी महंगी मर्सिडीज लेके आया, मुझसे बोला महाराज उद्घाटन करिए। अंदर जाके बैठा तो सामने वाले शीशे के नीचे ही 3 हरी मिर्च और 1 नींबू लटका था। मैंने कि भैया क्या गाड़ी की कंपनी सब्जी भी देने लगी है? बोले नहीं महाराज नजर न लगे। वाह भाई, नींबू और हरी मिर्च ही अगर इनसे बचा लें तो फिर कारगिल के बॉर्डर पे सैनिक क्यों खड़े रखकर रखे? नींबू और मिर्चियां ही लटकाए दो, वही बचा लेंगे। न जाने किस किस कर्म कांड में फंसे हैं। वहां जाके डोरा बांधिया, यहां जाके ये चढ़ाया है, वहां जाके वो चढ़ाया है। आज का आदमी उसे संत मानने को तैयार है जो उसकी कामना पूरी कर दे, बस। इसलिए महाराज इन सब बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो निकले छींक आ गई, कैसे जाएं भैया? वाह भाई छींक। पति निकला घर से बाहर, कहां जा रहे हो? बोले 15 दिन ऋषिकेश जा रहा हूं। पत्नी ने चैन की सांस ली, चलो। गया शेर शिकार पे, जा पहुंचे थोड़ी देर में वापस लौट आई। बोले क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, बाहर जा रहा था, बिल्ली रास्ता काट गई। पत्नी बोली उस बिल्ली का भी हाल पूछे आओ जिसने तुम्हारा रास्ता काटा है। वो भी बची है कि वो पधार गई? तुम्हारा रास्ता काट के गई। न जाने कौन कौन सी इधर उधर की बेकार की चीजों में आप फंसे हो। अरे गोविंद का सहारा ले लिया, उस प्यारे का सहारा ले लिया तो नींबू और हरी मिर्चों से डरते हो? इसने नजर लगा दी, उसने ये कर दिया, उसने बांध दिया। भैया इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। डोंट बी इन इग्नोरेंस, जस्ट बी अ प्रज्ञावान, लॉजिकल एंड इंटेलेक्ट इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ऐसा कुछ नहीं है इसने बांध दिया और उसने खोल दिया और उसने ये कर दिया और उसने वो कर दिया ना। सबरे ग्रह खड़े हैं, वो सब ग्रह कौन है? ग्रह भगवान के पुलिस वाले हैं।
आपको इलीगल काम करोगे पुलिस आपको पकड़ लेगी, आपने गलत काम किया इसलिए शनि आपको टेढ़ा देख रहा है। अब आप सोचो कि तेल चढ़ा चढ़ा के शनि मान जाएगा तो कहां से बात बनेगी। ये भारतीयों की आदत ही ऐसी होती है। रेड सिग्नल क्रॉस किया, 100 की नोट निकाल के दो, पुलिस छोड़ देगी। हम शनिदेव को भी घूसखोरी करते फिरते, बृहस्पति को भी घूसखोरी करते फिरते। अगर आप चाहते हो कि ग्रह आपको अच्छी तरह देखें तो सबसे बड़ी पूजा है कि अच्छा काम करो, ईमानदारी से कर्म करो, हर ग्रह आपको ठीक देखेगा। एक पवित्रता से, ईमानदारी से कर्म करो। हम कर्म